दोस्तों डेब्यूटेंट रियान पराग ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से तहस नहस कर दिया श्रीलंका का बैटिंग क्रम। लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर मचाया हाहाकार तो श्रीलंका के हेड कोच सनत जयसूर्या की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर पराग की खतरनाक बॉलिंग पर ये दिग्गज कुछ ऐसा कह गए हैं, सुनकर तो आपके भी होश उड़ना निश्चित है। तो आखिर कैसे रियान ने अकेले ही बर्बाद किया श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम? आखिर ऐसा क्या कह गए श्रीलंका के हेड कोच सनत जयसूर्या? ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल में कौन सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच सांस रोक देने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया हार की तरफ बढ़ रही थी। पहले बैटिंग करते हुए अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने भारतीय टीम की नाक में दम कर दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से श्रीलंका को केवल 35 ओवर में ही 170 रनों तक पहुंचा दिया था। फर्नांडो अपने शतक के बेहद ही करीब थे, वो 96 रन बना चुके थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने एक ऐसी चाल चली, कुछ ऐसा हुआ जो कोई भी सोच नहीं सकता था। जी हां, 36वें ओवर में पार्ट टाइमर डेब्यूटेंट रियान पराग को रोहित ने गेंदबाजी में बुलाया। सबको लगा कि रोहित ये क्या कर रहे हैं, रियान पर बहुत ज्यादा पिटाई होने वाली है, लेकिन पूरी दुनिया तो हक्का बक्का उस समय रह गई जब रियान ने शतक के बेहद करीब खड़े अविष्का फर्नांडो को आउट कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी। जहां फर्नांडो 102 गेंद पर 9 चौके और 2 तूफानी छक्के की बदौलत 96 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही मैदान में उतरे चरित्र असलंका ने रियान पराग के ही सबक सिखाने की सोची। उन्होंने एक तूफानी छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया। उन्होंने रियान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की। जहां ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रियान पराग ने श्रीलंका कप्तान का भी शिकार कर यह मैच टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया था। जहां चरित्र असलंका 12 गेंद पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 38 गेंद पर 183 रन बनाकर श्रीलंका ने अपने 3 बल्लेबाजों को खोया था और रियान पराग ने लगातार 2 विकेट लेकर श्रीलंका की न केवल हालत बिगाड़ी बल्कि टीम इंडिया को इस मैच में बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। ये देखकर तो जहां पूरा श्रीलंका खेमा हैरान रह गया, खुद श्रीलंका के हेड कोच सनत जयसूर्या की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें तो भरोसा नहीं हो रहा था कैसे एक पार्ट टाइमर ने उनके 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों का शिकार कर लिया। तो केवल वही नहीं, रियान पराग ने दुनित बैला लगे का भी शिकार किया और इस मैच में सबसे बड़े हीरो बन गए। ऐसे में सनत जयसूर्या ने अब रियान पराग की बॉलिंग पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उस समय तक मैच हमारी मुट्ठी में था, हम आसानी से 300 रन बनाकर यह मैच पहली पारी में ही जीत सकते थे। लेकिन रियान पराग ने जो किया वो काबिल तारीफ था। जब वो आया था तब मुझे लगा था कि पार्ट टाइमर है, हमारे पास रन बनाने का मौका है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने उसे हल्के में लिया और उसने हमारे 2 बल्लेबाज आउट कर दिए। सच में रोहित बेहद चालाक कप्तान है, उसे पता था रियान अच्छी बॉलिंग करता है और यहीं पर हमसे बड़ी चूक हो गई। मुझे लगता है कि रियान पराग में एक बड़ा ऑलराउंडर बनने की काबिलियत है जो उसे औरों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, देखा आपने जयसूर्या का बयान, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रियान पराग और अक्षर पटेल में कौन सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में एक बार फिर भारत और श्रीलंका आमने सामने कोलंबो के मैदान पर हुई। इस मुकाबले में भी श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पथुम निशंका आए। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी लगातार विकेट की तलाश थी, 3 गेंदबाजों ने विकेट नहीं दिला पाए। इसके बाद गेंदबाजी में रोहित ने परिवर्तन किया और स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर पटेल ने अपनी जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। फर्नांडो अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, चौकों पर चौके लगाए जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में ही 41 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अक्षर पटेल विकेट के लिए अपने एड़ी की चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन निशांका ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पटेल को शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। अक्षर पटेल से लेकर वाशिंगटन सुंदर हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। श्रीलंका का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहे थे जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़े, लेकिन रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी। अभी तक भारतीय टीम के हाथ एक भी सफलता नहीं लग पाई थी। 14 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 65 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी हो रही थी। निशांका अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, वहीं उनके साथ फर्नांडो भी भरपूर समर्थन दे रहे थे। रोहित शर्मा ने भरोसा जताते हुए विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए कुलदीप को बुलाया। उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई,
लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। भारतीय गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर जम चुके थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान और परेशान था। भारतीय खेमे में भी सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी को टीम इंडिया के गेंदबाजों से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन विकेट लेने में भारतीय गेंदबाज असफल दिख रहे थे। निशांका धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। श्रीलंका का स्कोर 17 ओवर में ही 77 रनों तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। फर्नांडो का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो भी अपना अर्धशतक के बेहद करीब आ गए थे। एक बार फिर रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल पर भरोसा जताया और 20वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई और आते ही अक्षर पटेल ने ओवर की 5वीं गेंद पर निशांका को अपना शिकार बनाया। ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को 79 रन पर पहली सफलता मिली। काफ़ी संघर्ष करने के बाद टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई और एक लंबी साझेदारी को आखिरकार अक्षर पटेल ने तोड़ दिया। लेकिन फर्नांडो अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 20वें ओवर में श्रीलंका का स्कोर 89 रनों के पार पहुंच चुका था। अब ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 24वें ओवर में अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर फर्नांडो ने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, तो वहीं अपना अर्धशतक ठोका। श्रीलंका का स्कोर 24 ओवर में एक विकेट पर 103 रनों तक पहुंच गया था। ये दोनों बल्लेबाज भी मैदान पर पूरी तरह से सेट होते हुए दिखाई दे रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए 25वां ओवर फेंकने के लिए गेंद रियान पराग को थमाई। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन दिए। 25 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 107 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। जिस तरह से श्रीलंका का स्कोर आगे बढ़ रहा था और भारतीय गेंदबाज अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका बड़े ही आसानी के साथ भारत के सामने 230 से 240 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले में भी खड़ा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को 32 रन से हार का सामना करना पड़ रहा है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को वाशिंगटन सुंदर के 3 और कुलदीप यादव के 2 विकेट के चलते 50 ओवर में 240 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया और इसका पीछा करने के लिए आई थी भारतीय टीम के ओपनिंग ने साझेदारी ने 97 रन की। लेकिन 42.2 ओवर में भारतीय टीम ने 208 रन ऑल आउट होकर बना दिए। ऐसे में भारतीय टीम को 32 रनों से हार मिली। भारतीय दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों को फटकार लगाई है और अब हार पर सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जिसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। मुझे उम्मीद थी कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से किसी भी महान खिलाड़ी का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। मुझे अब ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दोबारा से बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ हार मिली है। मुझे उम्मीद है कि ये टीम अगले मैच में जीत दर्ज जरूर करेगी। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा से मुझे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी खराब प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु फिर भी भारतीय टीम को आज जीत नहीं मिल पाई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली को इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत थी, लेकिन आज के दिन भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने कुछ खास कमाल नहीं किया, जिसके चलते भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम इस मैच को हार गई। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में जीत दर्ज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि पहला मैच भारतीय टीम अपने नाम नहीं कर पाई थी। ऐसे में मुझे लग रहा था कि भारतीय टीम दूसरे मैच में जीत दर्ज करेगी, लेकिन आज अब भारतीय खिलाड़ियों ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने जिस तरीके से आज के दिन भारतीय टीम को जीत दिलाने के बजाय उनका हार के करीब ले जाने का कार्य किया है, वो बताता है कि भारतीय टीम क्यों जीत के लिए इतना ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में जीत दर्ज करनी चाहिए थी, जो देखने को नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम अंतिम मैच में बेहतर प्रदर्शन कर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ बेहतर तरीके से जीत मिल चुकी है। श्रीलंका की टीम के पास में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। हालांकि श्रीलंका की टीम ने जिस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, वो वास्तव में हैरान कर देने वाला मोमेंट है। आज के दिन श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों ने सभी को बता दिया है कि ये टीम बेशक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है, लेकिन इस टीम के पास में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो मैच को पलट सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि आज इस मैच में भारतीय टीम के खिलाफ जीत के बाद मुझे एक बात तो पता लग गई है कि भारत को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मैच में भारतीय टीम की हार के असली जिम्मेदार कौन रहे हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका की टीम को 32 रन से जीत मिल चुकी है। इस मैच में श्रीलंका की टीम ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 240 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाया और उसका पीछा करते हुए भारतीय टीम 42.2 ओवर के अंदर 208 रन पर ऑल आउट हो गई,